बेटा रिवीजन वाली क्लास है, आप सभी जानते हैं, तो हम लोग रिवीजन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। तो क्या सारे बच्चे रेडी हैं रिवीजन करने के लिए? जल्दी से चैट बॉक्स में वाई या एन लिख करके बताइए मुझे। क्या सारे बच्चे तैयार हैं एकदम रिवीजन करने के लिए? ओके। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज से हम लोग रिवीजन वाली क्लास करने वाले हैं, ठीक है? तो यस, मैं आप सभी के लिए रिवीजन वाली क्लास लेकर आ चुका हूं, आप सभी को एक बेहतरीन क्लास देने के लिए, आपको बेहतर ढंग से रिवाइज करवाने के लिए। तो क्या सारे बच्चे रेडी हैं? अगर हाँ तो जल्दी से वाई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। ठीक है बेटा, अगर तैयार हैं, रेडी हैं पढ़ने के लिए, इन सब चीजों को सीखने के लिए, तो वाई टाइप करेंगे, और नहीं तो एन टाइप कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो बेटा देखो ध्यान से, हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है? तो जो रिवीजन होगा वो बेहतरीन ढंग से तो कराऊंगा ही कराऊंगा, बस आप लोग से, है ना, एक तरीके से रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, जो आपको समझना समझिए। ऑर्डर ये है, रिक्वेस्ट ये है कि आप तेजी से चीजों को सीखेंगे, तेजी से आंसर करेंगे, और बेटा कुछ भी डाउट होता है तो तुरंत पूछेंगे। क्या ये तीनों चीजें आप लोग करने वाले हैं? तेजी से सीखना है, तेजी से आंसर करना है, और कुछ भी डाउट होगा तो पूछना है। क्या सारे बच्चे इस तरीके को करने के लिए तैयार हो? जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, यानी संख्याओं के प्रकार के बारे में। याद करो बेटा, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या, है ना? गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। सर प्लीज आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, बाकी लोग कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा। बेटा बाकी लोग कंफर्म कर दीजिएगा। सर आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, एक सेकंड रुकिएगा। बेटा अब बताओ, क्या अभी भी नहीं आ रही है? यस सर। अब आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले ये बताइए। नो सर। बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? जरा बाकी लोग कंफर्म करिएगा, बाकी लोग कंफर्म करिए। नो सर। नो सर। बेटा अब की बात नहीं कर रहा हूँ, अब आ रही कि अभी भी नहीं आ रही है? यस सर। अब आ रही है ना? ठीक है, अब आ रही है। ओके, तो यस के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? आई थिंक जो भी है, यस तिवारी के नाम से जो भी बच्चा या बच्ची है, क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लीजिए आप। ओके बेटा, ओके। यस सर, आ गई, रिज्वाइन कर लिया। ओके ओके, चलो ठीक है, यानी कि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं था, दिक्कत आप ही की तरफ से था, बट कोई बात नहीं। चलो चलो, अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं बेटा? पढ़ाऊं ना अब? चलेगा ना? चलो ठीक है। तो देखो बेटा, मैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बता रहा था, तो गिनती की संख्याओं को ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। बेटा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 ऐसे लिख रहे हो ना गिनती की संख्याओं को, इन गिनती की संख्याओं में बेटा जीरो को शामिल कर लीजिए आप।
तो जब आप गिनती की संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो जो बनने वाली संख्या होती है बेटा उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। जो बनने वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पूर्ण संख्या। और जो पूर्ण संख्या होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, उसको डब्ल्यू से दिखाते हैं। और प्राकृतिक संख्या को बेटा एन से यानी कि नेचुरल नंबर से दिखाते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक मतलब जानते हो क्या है? जैसे कि मान लो एक गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5, अब इनके निगेटिव मानों को ले लो, इनके ऋणात्मक मानों को ले लो आप, और यस सर, संख्या रेखा के ऊपर जीरो से इस साइड प्लस वाली, उस यस साइड बेटा माइनस बिल्कुल वाली। सही। देखो रिवीजन ही है तो कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ आपका वही पढ़ा हुआ है, बस आपको तेजी से रिवाइज करते जाना है, ठीक है? क्या आप लोग ये पढ़े हो ना हमसे? हमको खुद बता दो बेटा, ये सारी चीज हमसे पढ़े हो ना? यस बेटा, ठीक है। अगर कोई बच्चा नया होगा तो मुझे बता देना कि नहीं सर हम तो नहीं पढ़े हैं, ठीक है? तो बच्चों एक पूरी तरीके से आपने पढ़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पे एक धनात्मक संख्याओं का संग्रह है, एक ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह है और एक शून्य है। तो इन तीनों का कलेक्शन ही कहलाता है बेटा पूर्णांक। और पूर्णांकों को जेड से दिखाते हैं। पूर्णांकों किससे दिखाते हैं? जेड से दिखाते हैं, ठीक है? तो चलिए आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका है, आप सारे बच्चे इसको करने वाले हैं तेजी के साथ। अब बच्चों जानते हो इसका जो उत्तर है ना, सही करिएगा, ठीक है बेटा? तेजी से करिएगा लेकिन सही करिएगा। देखो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि आखिर ये सवाल बोल क्या रहा है, ठीक है? देखो सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक संख्या तो है, लेकिन संख्या जरूर होगी जो पूर्ण संख्या होगी, सॉरी पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। एक पूर्ण संख्या तो होगी लेकिन वह प्राकृतिक नहीं होगी बेटा, ठीक है? वह संख्या प्राकृतिक नहीं होगी। आपको यही पहचानना है। पहचानिए और पोल में आंसर करिए। बेटा तेजी से सीखिए, तेजी से आंसर करिए, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो बहुत ज्यादा समय देना नहीं है ना? और रिवीजन है तो बेहतर ढंग से दीजिएगा, गलतियां कम से कम करिएगा, क्योंकि बेटा अगर रिवीजन में भी अगर आप गलतियां करोगे तो फिर ये अच्छी बात नहीं हो जाएगी। क्योंकि गलतियों से हमें सीखना होता है, और रिवीजन का ये मतलब है कि हमें अच्छे से करना होता है हर एक चीज को, और गलतियां कम से कम करनी होती है। क्योंकि अब तो आपका एग्जाम भी आ गया है। क्यों बेटा? आपका जो सेट वाला एग्जाम है वो 1 जुलाई से, सॉरी 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? यस सर। वही मैंने आज देखा, आपका टाइम टेबल देखा, और जहां तक पता है कि 2 तारीख को सर का गणित का पेपर है। क्यों क्यों बेटा? 2 तारीख को ही है ना गणित का पेपर? सर अभी डेट शीट नहीं बताई है। लेकिन डेट शीट आ गई है, मैंने देखा। यस सर, स्कूलों में नहीं बताइए लेकिन अभी। अच्छा अच्छा, ओके बेटा, तो मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि देखो बहुत ही तेजी से हमको चीजों को करना होगा, तो बहुत ही कम समय मिलेगा आपको करने के लिए, ठीक है? मुश्किल से एक क्वेश्चन के लिए 10 से लेकर के 15 सेकंड का ही मैं समय दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो आप लोग इसके आंसर देने का प्रयास करिए। देखो कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान है, आप बस चाहोगे तो करके आंसर खत्म कर दोगे तुरंत। कैसे? देखो ध्यान से, हमें बताना है पूर्ण संख्या हो लेकिन प्राकृतिक ना हो। देखो बेटा -1 न तो पूर्ण होती है ना प्राकृतिक होती है, खत्म हो जाएगा। 1.3 न तो पूर्ण होता है ना प्राकृतिक, ये भी खत्म हो जाएगा बेटा। जो तीन है वो प्राकृतिक है और पूर्ण है, दोनों है। जबकि हमें दोनों नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ एक चाहिए था। अब देखो जीरो को देखो, तो जीरो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यह प्राकृतिक संख्या बच्चों नहीं है। तो सही वाला उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। सही वाला कौन सा उत्तर हो जाएगा? बी। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके बेटा, तेजी से आंसर करिएगा, ठीक है? तेजी से आंसर करिएगा, कुछ भी जल्दबाजी उतना भी नहीं करना है कि आंसर गलत हो जाए, लेकिन हाँ लाइट की स्पीड से आंसर करिएगा। चलो बेटा इसका आंसर करो आप लोग। मैं सवाल पढ़ देता हूँ एक बार। पूछा है कि निम्न में कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है? यहाँ पे एक वर्ड है नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? नहीं है, चारों में से कोई एक ऐसा होगा जो पूर्णांक नहीं होगा। चूज करिए बच्चों, चूज करिए, ठीक है? चूज करिए इसका उत्तर।
बच्चों लास्ट के 10 सेकंड है, 10 सेकंड और, ठीक है। 10 सेकंड के बाद पोल को बंद कर दिया जाएगा। जल्दी से आंसर करिए, एकदम तेजी दिखाइए बेटा, तेजी से। जब तक तेजी से नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं होने वाली हैं, ठीक है। रिवीजन क्लास है तो बहुत ही शानदार तरीके से आंसर करिए। आपको पूर्णांकों के बारे में बताना है, ठीक है। बेटा बाकी लोग भी आंसर करिए जल्दी से, सिर्फ 5 सेकंड और, ठीक है। 5 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। 5 सेकंड और, ठीक है। चलिए अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ बेटा, और चैट को ऑन कर देता हूँ। तो बच्चों आप लोग गलतियां मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग गलतियां क्यों कर रहे हैं, इसका उत्तर क्या आएगा? देखो बेटा, गलतियां नहीं करनी है। देखो यहाँ पे बताना कि कौन पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांकों की परिभाषा में चले जाओ। तो पूर्णांक संख्या इनके ऋणात्मक मानों और शून्य से मिलकर होता है, ये होता है पूर्णांक। ये होता है पूर्णांक। क्या पूर्णांक होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा। 0 होगा, हाँ। 3 होगा, हाँ। ठीक है, पूर्णांक होगा। चैट में बताइए, y या n? क्या √3 पूर्णांक होगा? बच्चों बताओ, क्या √3 पूर्णांक होगा? नो सर। बिल्कुल सही बात, नहीं होगा। ठीक है, तो जब नहीं होगा, बेटा, तो करेक्ट आंसर कौन सा वाला होगा? डी वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं ही तो बताना था, हमको ये थोड़ी बताना था कि कौन है, हमें ये बताना था कि कौन नहीं है। तो डी वाला करेक्ट होगा। अधिकतर बच्चों ने इस सवाल को गलत किया था। क्यों गलत किया था मुझे नहीं मालूम है कि आखिर कहाँ पे कमी रह जा रही है। आप लोग खुद बताइए, क्या ये इतना टफ है कि आप लोग इसका आंसर नहीं दे सकते हैं? बच्चों बताइए जल्दी से, क्या इतना? अरे बेटा माइक ऑन करके बताओ ना, आप माइक ऑन करके बताओ। नो सर। ठीक है बेटा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो आप तुरंत कर जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम लोग ऑपरेशन सीखने वाले हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर पे। देखो ऑपरेशन कितने प्रकार का होता है बेटा? ऑपरेशन होता है 4 तरीके का। एक होता है एडिशन, एक होता है सब्ट्रैक्शन, एक होता है गुणा, और दूसरा और अंत वाला होता है भाग। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसको बोलते हैं ऑपरेशन, यानी कि संक्रिया। क्या आप सभी को याद आ रहा है इन चारों संक्रियाओं के बारे में? सर। यस सर। ठीक है बेटा, दरअसल ये सारी चीजें सिखाई जा चुकी हैं, तो जब सिखाई जा चुकी हैं तो आप तेजी से सीखिए, है ना। तेजी से सीखिए, तेजी से आंसर करिए बेटा, करेक्ट आंसर करिए। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है ना, तो करेक्ट आंसर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सबसे पहले हम लोग एडिशन के बारे में सीखेंगे बेटा, तेजी से सिखा देते हैं। देखो 2 और 7 को जोड़ो, आप लोग खुद जोड़ो। 2 और 7 कितना होता है बच्चों? 7 और 2, या 2 और 7 कितना होता है? नो। बहुत सही। 7 और 2 9 होता है, 7 और 1 8 होता है, 5 और 3 बेटा 8 होता है। तो आपका जो फाइनल उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 889 आएगा। बच्चों इसको जोड़ करके दिखाइए, इसका उत्तर कितना आएगा? इसको जोड़ करके दिखाइए कितना आएगा इसका उत्तर? नौ सौ 74। ओके, बाकी लोग भी बताइए। 974। 974 सर। ओके बेटा, बाकी लोग बताएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा 8 और 6 14 होता है, तो 14 को 4 लिखेंगे, हासिल 1 होगा। 9 और 7 16, 16 1 17 को 7 लिखेंगे, हासिल 1 होगा। 5 3 8 1 9, 974 होगा। ठीक है, सही है, सही है बच्चों। अब देखो आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका है।
सवाल क्या है, आपको जोड़ना है 942 को 635 में, जोड़ करके उत्तर बताना है। तो मैं चैट को बंद कर देता हूँ बेटा और पोल को ऑन कर देता हूँ। बच्चों पोल ऑन हो चुका है, पोल में आंसर करिएगा, ठीक है। पोल ऑन हो चुका है, पोल में आंसर करिएगा। कर लिया सर। कर लिया सर। यस सर। कर लिया सर। बहुत ही लाजवाब बेटा, अब हो सर रही है ना। हाँ, अब हो रही है लाजवाब वाली बात, क्योंकि जानते हो 7 बच्चों ने आंसर किया है और सभी ने करेक्ट किया है, यानी 7 बच्चों का क्या है, करेक्ट है, किसी का गलत नहीं है। यही रेशियो हमेशा मेंटेन करके आप चलिएगा, एकदम यही रेशियो मेंटेन करके चलिएगा। अब मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि बेटा ये रिवीजन क्लास है, तो इसको तेजी से सीखेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। प्लस प्लस हर एक सवाल सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हर एक सवाल सही करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ और पोल सेक्शन को बंद कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। देखो 942, आप चैट में भी लिख सकते हो, चैट ऑन हो चुका है। 5 और 2 7, ऑप्शन 4 ए। और 3 बेटा 7, 9 और 6 5। ए वाला पार्ट होगा, क्यों बच्चों, ए वाला पार्ट होगा ना। सर। चलो बच्चों इस वाले सवाल का आंसर करो। सवाल क्या है, 579 ऐड करना 293। तो मैं चैट को बंद कर देता हूँ और बेटा पोल को ऑन कर देता हूँ। सर बच्चों पोल पोल, सेक्शन ऑन कीजिए। यस बेटा, यस यस यस, पोल ऑन हो चुका है, पोल ऑन हो चुका है, ठीक है। आपके पास 15 सेकंड का समय है, 15 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। जल्दी से आंसर करिए इसका, जल्दी से आंसर करिए बच्चों। सर कर दिया सर। अब बच्चों कर लिया सही आंसर, सर। हाँ सही आंसर करने का प्रयास करिए, सही आंसर करने का प्रयास करिएगा, गलत नहीं। 3 बच्चों का सही है, 1 बच्चे का गलत है। बेटा जानते होंगे कि आप की रिवीजन क्लास चल रही है, तो रिवीजन को एकदम रिवीजन की तरह रखेंगे, ठीक है। रिवीजन को एकदम रिवीजन की तरह रखेंगे, तेजी से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। और अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेंगे तुरंत। 5 बच्चों का ठीक है, 1 बच्चे का गलत, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए, बस 5 सेकंड और, गिन करके 5 सेकंड और बेटा, 5 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। जल्दी जल्दी करिए। ओके बेटा, अब मैं पोल को बंद कर रहा हूँ और चैट को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही कम टाइम मिलेगा आपको, तो आप लोग तेजी से आंसर करते रहिएगा, ठीक है, बहुत कम टाइम मिलेगा। लेकिन हाँ एक बात और, तेजी से करने के चक्कर में बेटा गलत मत करिएगा, थोड़ा टाइम बेशक ले लीजिए, लेकिन ऐसा करिए कि वो करेक्ट हो, दोनों बातें हैं, है ना। थोड़ा तेजी दिखाइए, लेकिन इतना भी मत दिखाइएगा कि करेक्ट ना हो, आपका गलत हो जाए, ऐसा ना करिएगा। तो 9 और 3 12 को 2 हाथ में आएगा, एक 9 7 16 16, एक 17 को 7 हाथ में आएगा, एक 5 जो 7 है और एक 8, 872 होगा, यानी कि सी वाला उत्तर आपका करेक्ट होगा। क्यों बच्चों, ऐसा है कि नहीं है। यस सर। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सही। अब हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में, यानी घटाव के बारे में, ठीक है बच्चों। अब हम लोग घटाव के बारे में सीखेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए। यस सर।
यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चा, देखो अभी यहाँ पे घटा रहे हैं तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 आता है, फिर 9 में से 7 जाता है तो बेटा 2 आता है, और 5 में से 3 जाता है तब भी 2 आता है, तो आपका फाइनल उत्तर बनेगा 222। बेटा इसको सॉल्व करके बताइए इसका उत्तर क्या बनेगा, इसको सॉल्व करके बताइए इसका उत्तर क्या बनेगा बच्चों। तीन सौ पचपन सर। ओके, बाकी लोग भी बताइए। 55। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बेटा, देखो ध्यान से अब, दरअसल ये 355। ओके, दरअसल ये 2 है और ये 7 है, तो ये छोटा है और नीचे वाला संख्या बड़ा है तो तुरंत घटा नहीं सकते हैं आप, सॉरी तुरंत घटा नहीं सकते, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक कॉमन लोगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा 5, ये हासिल देने, सॉरी एक हासिल देने की वजह से ये 7 9 करके 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 8 में से 5 जाएगा तो, एक सेकेंड बेटा, हाँ 8 में से 5 जाएगा तो 355 आएगा इसका उत्तर। ओके बेटा, चलो इस वाले सवाल को करके दिखाओ बेटा, इस वाले सवाल को करके दिखाओ, जानते हो कहाँ पे, इसको करिएगा आप लोग फोर्थ सेक्शन में। सवाल क्या है देखो, मैं लिख देता हूँ, 765 में से 132 घटा देना है, माइनस कर देना है। कर दिया सर। कर लिया सर। बहुत बढ़िया, 3 बच्चों का करेक्ट आंसर हो गया है और सर। किसी का गलत नहीं है। 3 बच्चों का करेक्ट आंसर है, किसी का गलत नहीं है, 4 बच्चों का करेक्ट हो गया, बहुत सही। बाकी लोग भी उत्तर देने का प्रयास करिए बेटा, बाकी लोग भी उत्तर देने का प्रयास करिए, तेजी से आंसर दीजिए, एकदम तेजी से, लाइट की स्पीड से, ठीक है, लाइट की स्पीड से आंसर करिए। ओके बच्चों, मैं पोल को बंद करता हूँ, चैट को ऑन करता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे घटाना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, 5 से 2 जाएगा तो 3 आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, और 7 में से 1 जाएगा तो 633। क्यों बच्चों, आप लोग का भी बी वाला पार्ट आया है, बी? सर। यस सर। यस यस सर। सर। चलो बच्चों, अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ। यस सर। चलो अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ बेटा। कर लिया सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो बेटा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 245, 138, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, बाकी लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जल्दी से। कर लिया सर। ठीक है, यस यस यस। यस सर। हो गया सर। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। गया सर। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी से आंसर करिए, मैं 5 सेकंड के अंदर अंदर बंद कर देने वाला हूँ, ठीक है, 5 सेकंड के अंदर अंदर मैं बंद कर देने वाला हूँ, जल्दी से आंसर करिए। 5 4 3 2 1, टाइम अप।
ओके बच्चों, मैंने चैट को ऑन कर दिया, चैट में आप आंसर कर सकते हैं और मैं इसको देता हूँ, ठीक है। देखो 5 में से 8 तो आप घटा नहीं पाओगे, इसलिए एक हासिल लेना पड़ेगा। तो 5 से 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो बेटा कितना आएगा? 7। ये 3 हो जाएगा क्योंकि 4 है ना, एक हासिल ले रहा है, 3 हो जाएगा। तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 0। और बेटा 2 में से 1 जाएगा तो 1। एक। पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों बच्चों? है ना, ए वाला पार्ट। यस चलो सर। अब हेडिंग लगा दो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए गुणा। आ दिया सर। ठीक है बेटा, अगर लगा दिए तो इसको मैं आगे कंटिन्यू got it, कर। sir. ठीक है चलो, अब देखो मैं गुणा सिखाऊंगा आप सभी को। हालांकि अच्छा, एक एक अंक का गुणा तो आप जानते होंगे, जैसे मान लो लिखा हुआ है 5 गुणे 3, तो एक एक अंकों का गुणा ये तो आप कर ले जाओगे ना बेटा। यस सर। बेटा इसका उत्तर क्या आएगा? Yes, sir. 15। 15. चलो बहुत बढ़िया, इसको सिखा देता हूँ। तो बेटा 2 चौके 8, पहले 8 लिखोगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 लिखोगे तो 12 तो 1 हासिल होगा। तो ये हो जाएगा 8, 4 2 6 7। तो बताओ बच्चों, ये वाला सवाल आपको समझ में आया कि हम बस पढ़ाते ही जा रहे हैं? आया समझ में? 768। हाँ, बाकी लोग को समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? नो सर। ठीक है। नो सर। No, sir. चलो बच्चों देखो, अभी को मैंने तुमको सिखाया कि 2 अंकों का गुणा कैसे कराते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा 3 अंकों का गुणा कैसे कराएंगे। तो देखो 1 8 8, ठीक है, 1 3 3 और 1 चौके 4, 5 8 40 को शून्य बेटा 4 हासिल हो जाएगा। 5 3 15, 15 4 19, 19 को 9 लिखोगे आप और 1 हासिल हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 चौके 20, 20 और 1 21 बेटा। फिर देखो 2 गुणे 8 कितना होगा? 2 8 16 को 6, क्योंकि एक एक अंक छोड़ते चले जाते हैं, है कि नहीं? एक एक अंक छोड़ते चले जाते हैं। 8 में 16 को 6 हाथ में आएगा 1, फिर 2 2 3 6, 6 और 1 7, और बेटा ये कितना होगा आपका? 4 दूनी 8। बताओ सबको समझ में आया ये वाला? यस सर। अब इसको जोड़ना हो तो जल्दी से जोड़ दो। तो 8 ये हो जाएगा 3, 9 4 13, 13 6 3 9 19, 19 को 9 हाथ में आएगा 1, 7 1 8 1 9 और 8 2 10। तो बेटा उत्तर आ जाएगा आपका 10, है ना? कितना आ जाएगा? 10, सॉरी 10 बोला है, 1 लाख, 1,09,938। ठीक है, 1,09,938। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। क्या इसी Yes, sir. प्रकार का क्वेश्चन आप लोग करने वाले हैं? जस्ट इसी प्रकार से? यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही छोटू सा है, बहुत ही छोटू सा है। तुरंत आप देखते ही देखते तो आंसर दे दीजिए इसका पोल सेक्शन में बेटा। आंसर दे दीजिए इसका पोल सेक्शन में। कर दिया सर। कर दिया सर। हो गया सर। कर लिया सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी बताइए, बाकी लोग भी बताइए बेटा। बेटा किसी को कुछ पूछना है? यस शिवांग के नाम से बच्चा है, कुछ पूछना है बेटा? नो सर। ओके बेटा, तो ध्यान से अब। तो ये लिखा हुआ है 9 गुणे 8, नो सर। तो आपको सिंपल गुणा करना था। तो 9 का पहाड़ा 8 और पर 9 होता है 72, यानी कि 72 लिख देंगे यहाँ पे। और ए वाला पार्ट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। सर। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। इस सवाल का आंसर बताओ, ठीक है। सवाल क्या है? 85 गुणे 25।
थोड़ा टाइम ले लीजिए लेकिन करेक्ट आंसर बताइएगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा टाइम ले लीजिए लेकिन करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत करिएगा बच्चों, ठीक है। बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि जब बहुत ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। सही से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। गया सर। कर दिया सर। बाकी लोग भी बताइए, बाकी लोग भी। बेटा बाकी लोग भी उत्तर दीजिए। 3 बच्चों का सही है, किसी का गलत नहीं है, ठीक है। 4 बच्चों का सही है, किसी का गलत नहीं है, ठीक है। यस, 5 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत है ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हो गया सर। जी बेटा, सर हो गया सर। तो 5 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? अभी भी 2-3 बच्चे रह जाते हैं। जो 2-3 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर करिए बेटा। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। चलिए बेटा, चैट ऑन हो चुका है, चैट में आंसर करिए। अपनी अपनी कॉपी भी दिखाइएगा, तो सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी दिखाइए। सारे बच्चे कॉपी दिखाइए, ताकि मैं देख सकूं कि सारे बच्चे कैसे कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। बेटा सारे लोग कॉपी दिखाओ। यस, तो यस सिवान के नाम से एक बच्ची है, इनका करेक्ट आंसर है। बहुत ही शानदार, यस सिवान के नाम से जो बच्ची है, गुड। बाकी लोग भी बेटा कॉपी चेक कराओ। यस यस यस, खुशी राम के नाम से बच्ची है, करेक्ट आंसर है बेटा, करेक्ट आंसर है। सीमा शर्मा के नाम से बच्ची है, करेक्ट आंसर है। सुमित वर्मा के नाम से एक बच्चा है, आप दिखाइए। सुमित वर्मा, ठीक है, सही है, करेक्ट आंसर बेटा, करेक्ट। अब इसको ठीक है, चलिए अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 5 का गुणा 5 के साथ में करना है, तो मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ। 5 बचे 25 को 5 हासिल 2 होगा, फिर 8 बचे 40, 40 और 2 42। फिर बेटा ये 2 का गुणा 5, 2 बचे 10 को शून्य, हाथ में आएगा 1, और 2 8 16, 16 और 1 17, 5 ये हो जाएगा 2, 7 4 11 के हाथ में आएगा 1 2। तो बेटा इसका उत्तर आ जा रहा है डी वाला पार्ट। आप लोग का भी डी आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। सर आपने ऊपर 400 लिखा है सर, 1 नहीं लगाया बाकी। क्या बेटा?
सर आपने आंसर में 425 लिखा है सर, ऊपर ऊपर एक नहीं लगाया। नहीं लगाया मतलब हम समझे नहीं यार, फिर से बताइएगा क्या बोल रही हैं आप? सर आपकी मल्टीप्लाई में सर ऊपर जो आपने पहला आंसर लिखा है ना 425, उसमें हाँ। सर एक भी लगेगा, 1425 होगा। पक्का? नहीं बेटा, बाकी लोग कंफर्म करिएगा। अरे 5 × 5 = 25 को 5 लिखोगे तो 2 हो जाएगा, और 8 × 5 = 40, 40 और 2 = 42। नहीं बेटा, सही लिखा है हमने, एक बार चेक करो, सर एक बार सही करो। सही है सर। ये सही है। हाँ वही तो। लेकिन जो सही बच्ची है सर। कंफ्यूज लेकिन जो बच्ची कंफ्यूज हो रही थी वो फिर से मुझे जवाब दीजिए कि क्या आपको समझ में आया? यस सॉरी सर, गलती हो गई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो बच्चों, अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ। तो बच्चों मैं चैट को बंद कर देता हूँ, और ये सवाल थोड़ा बड़ा है तो मैं टाइम भी ज्यादा दूंगा। कम से कम इस सवाल को करने के लिए 2 मिनट है आप सभी के पास, आराम से 2 मिनट का समय ले लीजिए। लेकिन इसका उत्तर करेक्टली बताइएगा बच्चों, करेक्टली। आप 2 मिनट बेशक ले लीजिए, 2 मिनट 3 मिनट जितना भी आप ले सकते हैं ले लीजिए, लेकिन सही उत्तर बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा पोल सेक्शन में, ठीक है? क्योंकि देखो बेटा, सही आंसर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी लोग भी आंसर करिए, मैं देख पा रहा हूँ कि सिर्फ 2 बच्चों का करेक्ट है बेटा, सिर्फ 2 बच्चों का करेक्ट है। बाकी लोग भी उत्तर करिए। बेटा बाकी लोग भी आंसर बताइए। 4 बच्चों का सिर्फ करेक्ट है पूरी क्लास में, सिर्फ 4 बच्चों का। क्या इतना टफ है क्या सवाल? बच्चों माइक ऑन करके बताइए, क्या बहुत ज्यादा टफ सवाल है ये? नो सर। नो सर। नो सर। वही बात है ना, लेकिन फिर भी देखा जाए तो सिर्फ 5 ही बच्चों ने उत्तर किया है, सिर्फ 5 बच्चों ने। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है? बहुत टाइम हो गया, इतना टाइम आइडियली देना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए टाइम दे दिया जाए। तो अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं चैट में, अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं, और मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो बेटा, 1 का गुणा 5 में करोगे तो आप 5 एकम 5, 1 का गुणा 7 में करोगे तो 7 एकम 7, और 1 का गुणा 3 में करोगे तो 3 एकम 3। फिर 6 × 25 को शून्य लिखोगे आप, हासिल 3 होगा। 6 × 7 = 42, 42 और 3 = 45 को 5 लिखोगे बेटा, हासिल 4 होगा। फिर 6 × 3 = 18, 18 और 4 = 22। फिर बेटा 5 एकम 5 लिखोगे आप, एकम छोड़ करके 7 एकम 7 लिखोगे, और 3 एकम 3 लिखोगे। जोड़ दो, ठीक है? सभी को जोड़ दो। 5 ये 7, 5 में 10 दिन, तेरे को 3 हाथ में आएगा 1, 7 2 9, 9 1 10 हाथ में आएगा 1, 3 2 5 1 6। आपका उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए? 60,375 आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, यानी बी वाला उत्तर आपका करेक्ट।
ठीक है, सर नोटबुक सारे चेक बच्चे। कर दो। हाँ हाँ वही बात है, मैं सबकी देख पा रहा हूँ, जैसे सीमा हो गई, पवन हो गए, फिर खुशी हो गई, यश हो गई, ठीक है, ये सारे बच्चे जो हैं सभी की मैं कॉपी देख पा रहा हूँ, सभी का करेक्ट है, सभी का करेक्ट है। बच्चों आगे बढ़े। यस सर। सर Yes, sir. ओके यस बेटा, सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, अब हेडिंग लगाइए डिवीजन यानी कि भाग। लगा सारे लिया। बच्चे हेडिंग, अच्छा अच्छा, तो बच्चों हम लोग अब डिवीजन के बारे में, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, यहाँ पे 455 को अब 7 से भाग दिया जा रहा है, तो पूछा जाएगा कि कितना आएगा आंसर। तो देखिएगा बेटा, देखिएगा, अच्छा देखो 7×5 = 35 होता है, और 7, 65 आंसर सर। हाँ देखो 7×5 = 35 और 7×6 = 42। हाँ, तो 45 में से 42 जाएगा तो बेटा कितना आएगा? पैसा ट्रांसफर है सर। सर 7×35। यस सर 65 आंसर ही आएगा। बहुत शानदार बहुत शानदार। अच्छा बच्चों, अगर मैं पूछूं आप सभी से, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि बताइए इसका भागफल कितना, इस वाले सवाल का, तो भागफल कितना है? भागफल कितना है बेटा? भागफल कितना है? 65। बहुत सही। 65 और बच्चों, 65 सर। हाँ और बच्चों, सात। भाजक, भाजक कितना है? भाजक 7। 7। 7 देखो बेटा, सर भाज्य कितना है? भाज्य बच्चों, भाज्य कितना है? शेषफल 0 सर, भाज्य 455। यस, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है? नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। आगे बढ़े, इसको आगे कंटिन्यू करें। सर यस सर। ठीक है यस बेटा, सर यस सर। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। तो चलिए अब मैं इस वाले सवाल को आप सभी को करने के लिए देता हूँ। आप लोग खुद करोगे इस वाले सवाल को अपनी कॉपी में, कॉपी में करने के बाद हमें चेक कराओगे। हम नहीं कर पाए सवाल को, आप लोग पहले खुद करिए, नहीं आया तब हम बताएंगे, ठीक है? चलो बाकी लोग बताइए, बाकी लोग। बेटा आप लोग अपनी कॉपी भी चेक कराएंगे, ठीक है? और हाँ, भागफल भी बताइएगा, शेषफल भी बताइएगा, दोनों बातें हैं बेटा। भागफल भी बताइएगा, शेषफल भी बताइएगा। चलो चलो, बाकी लोग बताइए बेटा, बाकी लोग बताइए, ठीक है? अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ आप सभी के लिए, देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो बेटा देखो, यहाँ पे देखो 18×90, 96 में से 90 जाएगा तो बेटा 6 लिखेंगे यहाँ पे, 9 से 9 कैंसिल, 0 बढ़ा देंगे। फिर देखो बेटा कितनी बार में जाएगा, 18×3 = 54, 3 बार में जाएगा, क्योंकि 18×4 = 72 ज्यादा हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो बेटा 6, और 5 में से 5 जाएगा तो कैंसिल आउट। तो ये जो 7 है इसको आप लिख दीजिए एज इट इज। फिर 3 बार में जाएगा तो 18×3 = 54 लिख दीजिए दोबारा से, और 7 में से 4 जाएगा कितना आएगा, सॉरी हाँ, 7 में से 4 जाएगा तो बेटा 3 आएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा। तो ये क्या है आपका? तो बच्चों ये शेषफल है।
और ये क्या है आपका, ये है आपका भागफल। और यही मैं आप सभी से पूछ रहा था, क्या समझ में आपको आया? यस यस, मैं कॉपी देख पा रहा हूँ। यस, शिवान, सीमा शर्मा, प्रमोद वर्मा, इस इन सारे बच्चों की मैं कॉपियां देख पा रहा हूँ। सही है सभी, इन सारे बच्चों की मैं कॉपियां, ठीक है सही है। चलो बच्चों, यस सर। अब कुछ सवाल हैं, आप सभी को करने हैं, खुद से करने हैं। यहाँ पे देखो 11 से भाग करना है 77 को, और बताना है कि उत्तर क्या आएगा। तो मैं चैट को बंद कर देता हूँ, पोल को ऑन कर देता हूँ। ठीक है बेटा। कर लिया कौन सर। section कर on लिया सर। लिया सर। ओके ओके, तो पोल ऑन हो चुका है, पोल में आंसर लाइए। कर लिया सर। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन बेटा ये है कि 77 को भाग देना है 11 से। देखो ध्यान से लिखा हुआ है, 77 को भाग देना है 11 से, और वो जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है उसी की वैल्यू बतानी है। लिया सर। ओके बेटा, ओके ओके ओके। बाकी लोग भी बताएंगे, बाकी लोग भी बताएंगे जल्दी से। कर लिया सर चेक। हाँ अभी चेक करते हैं बेटा, अभी चेक करते हैं। बच्चों जल्दी से आंसर करिए, सिर्फ 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे तुरंत, सिर्फ 5 सेकंड। ठीक है, बाकी लोग भी बता, बाकी लोग भी बताइए। 6 बच्चों का करेक्ट है, ठीक है, 6 बच्चों का करेक्ट है ये, ठीक है। ओके बेटा ओके, 6 बच्चों का करेक्ट है, जल्दी से बताइए बाकी लोग भी। लास्ट के 5 सेकंड और, बस 5 सेकंड बेटा, जल्दी से आंसर बताइए। 5 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। चलो 6 से लेकर के 7 हुआ, बहुत बढ़िया। 7 बच्चों का सही है, 7 बच्चों का सही है बेटा, 7 बच्चों का सही है। बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ओके बेटा, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। दिखा रहा। हाँ सारे बच्चे अपनी कॉपी चेक कराइए, सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। बेटा यस, बहुत सही बहुत सही। चलो सही है बेटा, सही है। अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, 11 से 77 होता है तो ये 7 बार में जाएगा पूरी तरीके से, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो उत्तर आएगा वो 7 आएगा, यानी बी वाला उत्तर करेक्ट होगा, ठीक है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 10 से भाग करना है 4600 को। तो या तो आप ऐसे लिख दो, या तो एक लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है 4600 भागे 10। पूछा जा रहा है कि बताओ इसका उत्तर क्या होगा। दोनों में से कोई एक लिख देना, और दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना, दोनों को सॉल्व मत करना, ठीक है। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर बताइए बेटा, बाकी लोग भी आंसर बताइए, ठीक है। ओके, बाकी लोग भी आंसर बताइए। चलो बच्चों, चलो बच्चों, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। बहुत ही लाजवाब सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल। अगर आप चाहेंगे तो पेन भी नहीं उठाएंगे तब भी आंसर बता सकते हैं, तुरंत तुरंत के तुरंत आंसर बता सकते हैं बिना पेन उठाए, ठीक है। बिना पेन उठाए भी बता सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा। चलो बहुत बढ़िया, 4 बच्चों ने आंसर कर दिया, चारों का करेक्ट है बेटा। 5 बच्चों का करेक्ट हो गया और किसी का गलत है ही नहीं। 5 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत है ही नहीं बेटा। बहुत शानदार बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार। बेटा लास्ट के 10 सेकंड और, 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो रिवीजन है ना, रिवीजन को हम लोग बहुत तेजी से करना होता है और बहुत कुछ सीखना होता है, दोनों बातें हैं।
अच्छा बताओ, आप लोग को मजा आ रहा है ना ये रिवीजन क्लास करके बेटा? यस सर। वाह, Yes, बहुत सही। यस सर। यस सर। है ना? Yes, पूरी sir. तरीके से Sir. आपका पूरी तरीके यस से सर। आप पूरी तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है बिना किसी दिक्कत के। आप आराम से सीख रहे हैं चीजों को, ठीक है। चलिए अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ बेटा और चैट को ऑन कर। और देखिएगा इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं। तो बेटा आप मैंने कहा था ना कि टर्म्स कीजिए को सॉल्व करना। चलो हमको नीचे वाला अच्छा लग रहा है ज्यादा। हमको नीचे वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसके पीछे का लॉजिक देखो क्या है, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो तुरंत कैंसिल कर सकते हैं और तुरंत आंसर आपका आ जाएगा 460। ए वाला आंसर करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। नोट। Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, यस ये सर। रहा ये रहा Yes. आपकी स्क्रीन पे सॉल्व। चलिए बेटा एक और सवाल है, ये लास्ट सवाल है। सारे बच्चे इसको करके दिखा दीजिए जल्दी से। सारे बच्चे इस वाले सवाल को करके दिखा दीजिए। क्या है? 17 से भाग करना है बेटा 7140 को। 17 को भाग करना है 7140 को। जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए। चलो बाकी बच्चे बताएंगे बेटा जल्दी से। 4 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का करेक्ट, ठीक है। पांच बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत नहीं है, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर बताइए। यस बच्चों, लास्ट के 10 सेकेंड और, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड और, 10 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। जल्दी बताइए। चलो बाकी बच्चे बताओ। ओके बेटा, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन करता हूँ, ठीक है। चैट को ऑन करता हूँ, चैट में आप आंसर कर सकते हैं। देखिए मैं इसको भाग देता हूँ कि कैसे देते हैं भाग इसका, ठीक है। सारे बच्चे देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो बेटा 17 3 51, ठीक है। 17 चौकी 68। ऑप्शन नंबर डी। यस तो बेटा 11 में से 8 3 11 और ये कैंसिल हो जाएगा। 4 को उतार देंगे, 17 दूना 34। Option number D. यस बेटा, 0 यहाँ पे उतर जाएगा। डी वाला आंसर होगा करेक्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। Yes, बताइए sir. कैसी लगी आपको ये रिवीजन वाली Yes, क्लास? sir. कैसी लगी बच्चों? कैसी लगी ये रिवीजन वाली क्लास बच्चों? अच्छी सर। ओके बेटा ओके। तो इसी तरीके से हम लोग लेवल को हाई करते जाएंगे, चीजों को सीखते चले जाएंगे और बेहतरीन ढंग से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।